ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ, 3 ਬੱਚੇ ਆ ਮੇਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਮਾ ਨਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰਬਤ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਰੋਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਰਤਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲਣ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾ ਸਕਾਂ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਰਿਪੋर्ट हफ्ते बाद इसका इलाज कराएंगे। और उस टाइम तक घर ही बैठा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो मैं आज एक बार फिर मौजूद हूँ भाई अरशद के घर। ये भाई ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं और मैं आज इनके पास तीसरी दफ़ा हाज़िर हुआ हूँ। ईद से 2 दिन पहले मैंने इनका घर राशन पहुँचाया था। उसके बाद फिर ईद वाले दिन मैं आया इनके पास नकद रकम और कुछ फ्रूट मिठाई वगैरह लेकर इनके बच्चों के लिए। तो आज एक बार फिर मैं अपनी एक बहन की तरफ से भेजी गई एक अमानत लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मेरी एक बहन है तस्फिया साहिबा, उनकी तरफ से मुझे कुछ रकम भेजी गई है, वो लेकर मैं इनके पास आया हूँ। वो रकम भी मैं इनके हवाले करूँगा। पहले भाई से कुछ बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई अरशद साहब, किस तरह थोड़ी तबीयत? बस तबीयत भाईजान इस तरह ही है कि हालात मेरे सेट नहीं है। मैं यही गुजारिश कर रहा हर इंसान अगे कि मेहरबानी मेरा इलाज हो जाए। अगे भाई उन्होंने दाद करवाई है 2-3 जने तो मैं कोई दवाई शवाई लियांदी है, उनको सैट है थोड़ा बहुत, लेकिन मेरी हालात कोई नहीं है। तो चल फिर नहीं सकता, चलदा साह चढ़दा चक्कर आ जाते हैं। तो भाई उन्होंने बड़ी बड़ी मेहरबानी तुसी के मेरी 1-2 घर जो इमदाद करवाई है, तो मैं अपना इलाज करवावांगा इंशाअल्लाह। हुण भी जाके मैं किसी ना किसी करते हैं कोई हिसाब किताब। चलो दुआ करोगे जी। इन्नी मेरी गुजारिश है कि मैनू किसी शौकत खानम दे विच या किसी वड्डे हस्पताल दे विच किते दाखल करवा दिओ, ये मेहरबानी होएगी। कि उत्थे वड्डे हस्पतालों दे विच मेरी पहुँच नहीं है, ना मैं कोई जा सकता। अगे एक बारी गया, उन्होंने आखिया तेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, जिहदी वजह तो मैं उत्थे नहीं एडमिट किया उन्होंने मैनू। ते हुण मैं किसी पासे ये छोटे छोटे हस्पतालों 'च जाना। इन्हां कोल गया सी, इन्हां ने मैनू टैस्ट वगैरह लिखे आ। उन्होंने किया गया जी हफ्ते बाद रिपोर्ट आउणगियां, रिपोर्ट हफ्ते बाद इसका इलाज करांगे। और उस टाइम तक घर ही बैठा जी। तो थोड़ी बड़ी मेहरबानी होगी कि तुसीं मेरा कोई हेल्प करके ते मैनूं किसी और की मुश्किलात ने तुहाडे? उसमें यही है कि मैं यही कहना कि मैनूं उत्थे एडमिट करवा दिओ बस, और मैनूं कोई नहीं है। मैं उत्थे पहुँच नहीं सकता। हस्पताल दे विच मेरे नाल कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं है। मैं 1-2 दोस्तों ने भी गल की है कि यार मैनूं उत्थे ले जा के चलो। नहीं तुहाडे भाई नहीं है? नहीं भाई हैगा एक, लेकिन वो अपने हिसाब किताब मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा। अच्छा। वो मेरे फोन करके भी नहीं पूछ रहा। चलो अल्लाह पाक है जी, अल्लाह पाक तुहाडा वसीला बनाएगा जरूर इंशाल्लाह। बस यही भाइयों ने गुजारिश है कि चलो मेरी कोई थोड़ी बहुत जी एडमिट करवा दे। कोई भाई आके कोई अल्लाह ताला देने वाला है, कोई मैनूं उत्थे एडमिट करवा दे बस मेहरबानी। नाजरीन, ये भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे किसी बड़े हॉस्पिटल में, शौकत खानम में या कोई इस तरह का कोई अगर कोई और हस्पताल है तो उसमें मुझे एडमिट करवाया जाए। तो ये भाई गए हैं पहले शौकत खानम में, बता रहे हैं, तो उन्होंने इनको एडमिट नहीं किया। क्यों एडमिट नहीं किया उन्होंने? तो कहते जी उम्र ज़्यादा है जी, 45 साल मेरी उम्र हो गई है, कहते 40 साल तो बाद नहीं रखते। अच्छा, तो इनका बताना है कि शौकत खानम वालों ने इनको कहा है कि आपकी एज ज़्यादा है, 45 साल है, और हम 40 साल तक के पेशेंट को एडमिट करते हैं। तो फिर तुसी वापस आ गए? हाँ जी, वापस। अच्छा। तो मैं सर एक अमानत लैके आया, और साड़ी एक सिस्टर ने तस्फिया साहिबा, उन्होंने तरफों पैसे भेजे गए ने 13,720 रुपए। ये तुसी कबूल करो, गण लो। उन्होंने वास्ते दुआ कर दो। मैं अपनी भैन का बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि उन्हें मैंने भेजा। अल्लाह ताला दी जिंदगी करे,
अल्लाह ताला इन्हूं बहुता देवे। आमीन। बस मेरी भैन, मैं अपना भरा समझ के मेरा इलाज करवा रही है, तो फिर तेरा मेरे ते एहसान है सारी जिंदगी, मैं अपने बच्चे का एहसान नहीं भुल सकता। जी बिल्कुल। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ। बड़ी बड़ी मेहरबानी बाजी, ਤੁਸੀਂ उस दिन भी बड़ा मेरे ते एहसान किया, ते अज भी ਤੁਸੀਂ मेरे ते बड़ा एहसान किया जी। अल्लाह ताला तुहाडी सोच के रखे। आमीन। नाजरीन, मेरे पास जो अमानत थी मैंने भाई के हवाले कर दी है, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इनका साथ दें। इनके इलाज के लिए, ये ब्लड कैंसर के मरीज़ हैं और इनको ब्लड आता है, तो HB इनकी बहुत ज़्यादा कम रहती है। तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे किसी बड़े अस्पताल में दाखिल करवा दिया जाए, मेरा इलाज करवा दिया जाए। तो ये छोटे छोटे अस्पतालों में जा रहे हैं। अब गए हैं किसी अस्पताल में, तो उन्होंने टेस्ट वगैरह किए हैं और बताया कि 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आएगी और उसके बाद आपका इलाज होगा। अरशद भाई, कुछ और कहना चाहते हो तुसी? बस मैं ही कहना चाहूँगा, मेरे भी इलाज कराया जाए बस, और मैं कुछ नहीं कर सकता। बस मेरा इलाज हो जाए तो मैं अपने बच्चे ने अपने हथों नाल कमा के खवा लवां, मैनू इस तो बड़ी खुशी होती। जी, अरशद भाई कह रहे हैं कि मेरा इलाज हो जाए ताकि मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से कमा कर खिला सकूं। अपने हाथों से कमा कर खिलाऊंगा तो मुझे इससे ज़्यादा कोई खुशी नहीं होगी। इंशाल्लाह अरशद भाई तुसी बिल्कुल ठीक हो जाओगे, हो जाएगा इलाज ਤੁਹਾਡਾ इंशाल्लाह। अल्लाह पाक दी ज़ात है और ज़रूर ਤੁਹਾਨੂੰ सेहतयाब करेगी इंशाल्लाह। तुसी परेशान ना हो। ਤੇ मैं अपने देखने वाले भैन भाइयों नाल भी रिक्वेस्ट करांगा कि ਤੁਹਾਡੇ ज़्यादा से ज़्यादा मजीद साथ दें ताकि ਤੁਹਾਡਾ इलाज हो सके। बड़ी जी इंशाल्लाह। अल्लाह